नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका सामना महिलाएं हर महीने करती हैं। ये टॉपिक है पीरियड्स पेन। पीरियड्स पेन इतना ज्यादा होता है कि उन्हें कई बार कई गंभीर समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है और इवन यहाँ तक कि वो दवाई खाने पर भी ठीक नहीं होता है। तो आज डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि पीरियड्स पेन या क्रैम्प्स के कारण क्या होते हैं। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा नारी बैक टू नेचर में हम यही बताना चाहते हैं कि नारी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम्स फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। अगर आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, यानी कि हमारे जो यूट्रस है, अगर यूट्रस में कोई गड़बड़ी आ जाती है या फिर पेल्विक रीजन में या फिर मसल्स पे कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, तब हमें क्रैम्प्स का अनुभव होता है। अब यहाँ पे यूट्रस के रिलेटेड बहुत सारी तकलीफें हैं और आजकल नारी हर एक घर में उसका सफर कर रही है, लेकिन उसको पता नहीं है कि बेसिकली वो क्या रहा है। तो हमें वो जानना है कि पीरियड क्रैम्प्स या पीरियड में पेन क्यों हो रहा है। क्या ये खतरनाक तो नहीं है, या फिर समटाइम्स लोग लाइट में भी लेते हैं। तो आपको समझना वो पहले है कि बेसिकली ये पीरियड्स पे क्रैम्प्स या पेन या फिर ब्लोटिंग का अनुभव क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। अब वो ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में हॉर्मोन्स, लेडीज के लिए प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स है, राइट। तो जब हमारे शरीर में यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जब यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन के कारण हार्मोन पे ट्रिगर होता है, जो बॉडी है वो सीधा हार्मोन हमारे जो है उस पे ट्रिगर करता है ड्यू टू द यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अब ये कौन से हार्मोन है या कौन से ग्लैंड्स है, राइट। तो उसमें है प्रोस्टाग्लैंड्स है कि जिसके अंदर हमारे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पे गड़बड़ी होने लगती है। जब ये हार्मोन पे गड़बड़ी होने लगती है तब आपको पेन का अनुभव होता है। दूसरा, जब यूट्रस पे लाइनिंग स्पेस से वो शेडिंग करना शुरू करता है, ठीक है, लाइनिंग शेडिंग करता है, तो वो जो होता है तब आपको महसूस होता है कि वो मसल्स, वो सेल्स वहां से ब्लड निकल के वजाइना के द्वारा बाहर निकलता है, इसलिए हम कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल पीरियड आ गया है। जब आप देखते हो कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन इन होता है, आउट होता है और शेडिंग्स उसकी लाइनिंग्स होती है, तो एक दर्द सा महसूस होता है। अब ये दर्द कभी कभी बहुत सीवियर तक जाता है और वही हमें समझना है कि नारी को वही समझना है कि ये जो मेंस्ट्रुअल का पीरियड्स का जो हमारा समय आता है उसमें मानसिक तौर से स्ट्रेस, तनाव बहुत आता है। तो अगर आप लाइफस्टाइल, फूड, स्ट्रेस रिलेटेड अगर आप बहुत ही इजी रहते हो तो आपको कोई भी तकलीफ रिप्रोडक्ट की नहीं होगी। दूसरा, हमेशा नारी के मुंह से वही आता है, काश मैं लड़का होती, काश ये पेन जो है वो मुझे न आए, काश। तो ये जो बार बार जो हमारे भीतर के, हाँ, जो ऑर्गन है उसको जो हम गालियां देते हैं, भीतर के जो सिस्टम है उसको बार बार हम बोलते काश ऐसा हो जाता, काश वो हो जाता। तो आप क्या कह रहे हो, यूनिवर्स में भी आप वही बोल रहे हो, और मुझे पेन दो, और मुझे पेन दो, और मुझे अच्छा नहीं होना है। तो बहुत से बार मैंने सभी नारी को वही किया है, हम लोग शक्ति का ये स्तोत्र है हमारा। जब आप मेंस्ट्रुअल में होते हो, जब प्यूबर्टी का पहला दिन आता है, तो कोई कोई जगह पे वो लड़कियों को सजा दजा के उसको ट्रीट किया जाता है एज अ प्रिंसेस की तरह। क्यों? बिकॉज शी इज गोइंग टू बी, नारी में वो कन्वर्ट होती है और नारी में से वो
प्रेग्नेंट होने के बाद वो कुछ बच्चा भी पैदा कर सकती है। लेकिन जब हम इस तरह से क्रैम्प्स या ब्लोटिंग होता है तो हमें वही समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है। तो आज के जो सेशन में मैं वही बोलूंगी, हेल्दी यूट्रस को रखना है, हेल्दी माइंड को रखना है, तो उसके लिए एक है आपकी लाइफस्टाइल और दूसरा है फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफस्टाइल, फूड हैबिट एंड एक्सरसाइज ऑल्सो। विदाउट एक्सरसाइज आपके जितने भी मसल्स है, क्योंकि यूट्रस में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब वो जो मसल्स जो हमारे, इट्स कॉल्ड अ कोर मसल। जब आपके कोर मसल टाइटन नहीं होते, जब हमारी पेल्विक रीजन टाइटन भी नहीं होती या पेल्विक रीजन में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, तब आपको एब्डोमेन के नीचे थोड़ा सा दर्द का एहसास होता है। कभी कभी बैक पे या कभी कभी थाइस पे या कभी कभी पिंडलियों में भी दर्द का एहसास होता है। अगर ये पेन ज्यादा हो जाता है तो आपने महसूस किया होगा, नॉट ओनली द अंडर द एब्डोमेन बट किसी किसी को वॉमिटिंग जैसा भी सेंसेशन होता है, चक्कर जैसा सेंसेशन होता है, गैस, डकारे, ब्लोटिंग, भरा भरा एब्डोमेन एरिया जैसे लगता है फूला फूला हो, वैसा भी महसूस होता है। दूसरा, ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि समटाइम्स वो भी देखने को आया है कि अगर मान लो अर्ली 30 की एज हो जिनकी, तो उनको ये थोड़ा सा उसके पहले महसूस होता है। किसी किसी के घर पे अगर टेंडेंसी हो, फैमिली की टेंडेंसी हो, उसकी मदर को ऐसा हुआ हो तो उसमें आ सकता है। दूसरा, अगर आजकल की फूड हैबिट से बच्चे बहुत जल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल में आ जाते हैं, तो अगर मान लो ये भी एक कारण है कि अगर बच्चा प्यूबर्टी में 11 से नीचे, 11 साल से नीचे अगर हो और वो हो जाए तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकता है, राइट। दूसरा, फूड्स वो क्या खा रहे हैं और ड्यूरिंग पीरियड में उसको पेन का महसूस हो रहा है, ब्लीडिंग टू मच जा रहा है, तब पेन का महसूस होता है। क्योंकि ध्यान रखिए, जब हमें ध्यान क्या रखना है, इस सेशन के द्वारा हम बताएंगे कब आपको कौन सी चीज पे ध्यान रखना है। योगा करना है, लेकिन कब करना है, फूड में हर्ब्स खाने हैं या एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करना है तो कब करना है, और हमें हमेशा हैप्पीनेस में रहना है, बिकॉज दिस इज अवर शक्ति स्तोत्र हमारा है, ये हमारी नारी का स्तोत्र है, उसी से तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने आप को कभी भी ब्लेम मत कीजिए, उल्टा हमेशा अप्रिशिएट कीजिए, लव अपनी बॉडी को कीजिए। जैसे ही आप लव सेंड करोगे, जैसे ही आप बोलोगे इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन, माय यूट्रस इज गोइंग टू बी गुड, वो शेड होता है तो वो छिलके वहां से घिसाई होती है, राइट। तो यूट्रस में से जब घिसाई होती है ना, तो खड़खड़ खड़खड़ करके जब नोचते हैं ना, कोई ऐसी घिसाई होती है और वहां से रक्त बाहर निकलता है। आपने महसूस भी किया होगा, ये रक्त कभी कभी थिकेज के यानी के फुद्दे जैसे होते हैं, कोई दही फट गया हो वैसा आपको महसूस होता है, क्लॉग जैसा महसूस हो जाता है, ऐसा गट्ठे जैसा महसूस हो जाता है। तो क्या कि ये सारे सिम्टम्स है कि आपके यूट्रस में या फिर आपके रिप्रोडक्ट में या फिर कहीं ना कहीं अंदर में गड़बड़ी चल रही है। जी मैम, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमें ये कैसे पता चले कि हमें मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए, मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है तो एक तो है कि जैसे ही आपकी साइकिल नजदीक आने लगेगी, वीक अगो आपको इंट्यूशन होने लगता है, समटाइम्स आपको थकान सी महसूस होने लगती है, समटाइम्स आपको लगता है लेथार्जिकपन की महसूस होती है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, या समटाइम्स यू फील क्रेविंग्स। कैसी क्रेविंग्स होती है कि आपको चॉकलेट खाने की क्रेविंग्स होती है, आपको कुछ शुगर खाने की क्रेविंग्स होती है, आपको रात को नींद नहीं आती है, या फिर हेडेक टू मच होने लगता है, या फिर पेड़ू के नीचे, नवल एरिया के नीचे वहां पे थोड़ा सा बटरफ्लाई हो रहा है, वैसा बुबुक बुबुक बटरफ्लाई की तरह आपको स्पार्कलिंग पेन होता है, या लोअर बैक पे किसी किसी को पेन का महसूस होता है, किसी को थाइस तक या पूरा पैर दुखने लगता है, या किसी को तो फीवर भी आता है, बुखार भी आता है। तो समझ जाना है कि अंदर कुछ आइदर यूट्रस में या मेरा मेंस्ट्रुअल की साइकिल आने वाली है, या फिर
पेन की शुरुआत आपको बिफोर 3 days बिफोर या एक इंट्यूशन आपको देती है कि अब रेडी रहिए, मैं आ रहा हूं बाहर। अब देखिए आने के बाद हमें क्या करना है, तो मेन है रेस्टिंग। अब अगर मैं नानी दादी के साइड जाऊं, ये सारा हमारे प्राचीन काल आयुर्वेद में भी, प्राचीन वेदों में भी, हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि जब नारी मेंस्ट्रुअल में आती है तब वो मंदिर में नहीं जा सकती, उसको एक जगह पे बिठाने में आता है, उससे कुछ कार्य नहीं करने आता है। हम सोचते हैं, "ओ, ठीक है, ये तो बहुत नहीं।" जब आप विस्तार से रिसर्च, तो आप नीचे आके सोचोगे कि क्या रीजन हो सकता है, तब आपको भी मिलूंगा। देखिए हमारे शरीर के अंदर प्राण है, 5 प्राण, 5 उसके भी उप प्राण है। जब समान और अपान प्राण में गड़बड़ी होने लगती, गंदगी होने लगती है, अशांत होने लगता है, टू मच टॉक्सिन्स आने लगता है, तब उसका नेचर बहुत ही क्रोधित होने लगता है, बेचैन जैसा होने, आपने देखा होगा चिड़चिड़ापन जैसा नेचर, कुछ भी अच्छा नहीं लगता उस टाइम। तो देखिए प्राण आपका कैसा है, अशांत है, ठीक है। जब अशांत प्राण हो तब आप मंदिरों में या फिर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपका अशांत रहता है, आप काम डाउन नहीं रहते हो। इसलिए शांति के लिए आपको एक ही जगह पे बोलते हैं, कुछ भी मत करो, रेस्टिंग इज द मेस्ट की है इस केयाशो की। जितना आप रेस्ट करोगे ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड में, आपका बहुत ही अच्छी तरह से, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, कोई इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस समय में हमारा ब्लड बहुत जाता है। अब किसी को इरेगुलर होता है तो डबल ब्लड जाता है, किसी को बहुत ही ड्रॉप में ब्लड जाता है, वो अदर स्टोरी में जाता है, वो अदर इश्यूज हैं जो खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा है उसमें है कि हमें वो देखना है कि जब मेंस्ट्रुअल की साइकिल, जब पीरियड्स आपके आते हैं तब आपको रेस्टिंग जरूरी है। दूसरा, खान पीन आपको बहुत ही अच्छी तरह से आयरन युक्त वाला करना है, कैल्शियम युक्त वाला करना है। तो जब आप इस तरह से करते हो, कुछ भी कार्य नहीं करते हो, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो मसल्स पे आपको थोड़ा सा पेन जैसा महसूस होता है, वो कैसे होगा, रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि आप शांति से बैठे होते हो और आपका जो अपान वायु है वो भी बहुत शांत हो जाता है। तो बस वही कारण है कि पहले लेडीज को, लड़कियों को जब हो जाती थी उसको कुछ कार्य नहीं करने देते। दूसरा, जब हमारे शरीर का प्राण भी अच्छा नहीं होता है तो हमें दूषित हो जाता है, हमें तो हमारी एक नई जिंदगी की तरह हो जाए, इसलिए वो हमें अलग से रखते हैं, हमारा खान पीन अलग रखते थे, लेकिन उससे कोई भेदभाव या ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा वो हमें फायदा करे कि संयुक्त कुटुंब से अगर आप काम में ही रहोगे तो और ब्लीडिंग होगा और यूट्रस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, और वो खतरनाक कौन से प्रॉब्लम्स है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं वही सभी को बोलूंगी, अगर आप माँ हो, अगर आपके घर पे बेटी हो या बहू हो या दादी हो, तो आप समझिए कि अगर आपके घर पे कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल में अभी भी है, उसको दर्द हो सकता है, होता है, तो आप उसके साथ रहिए। अब देखिए मेंटली वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है, और उसी टाइम अगर आप बहुत ही क्रैंकी बन जाते हो उसके ऊपर, आप खान पीन पे ये कर लेते हो तो उसको और दर्द हो सकता है। तो इस समय हमें क्या करना है, उसको सपोर्ट करने की जरूरत है, उसको ज्यादा से ज्यादा टेक केयर करने की जरूरत है। अगर आप टेक केयर नहीं करोगे तो वो मानसिक रूप में वो और डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ये पेन इनबेरेबल होता है, बहुत ही असह्य पेन होता है। आपको लगता है कि पकड़ के वो मसल्स को पकड़ लूं, नोच दूं, दबा दूं, ऐसा भी कभी कभी फीलिंग्स होता है, बहुत ही असह्य होता है। तो मैं सभी नारी को, माँ को रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके घर पे ऐसा कोई है तो उसके पास आप अच्छी तरह से ट्रीट करिए, आप उसको ट्रीट करने के लिए। और दूसरा, बहुत से बार हमने देखा भी हुआ है कि कोई कोई घर में कोई पूजा रखते हैं या कोई भगवान की स्थापना होती है या कुछ अच्छा प्रसंग आ जाता है और अचानक से कोई मेंस्ट्रुअल में आ जाता है, दर्द वेला हो जाता है और हम ब्लेम करने लगते हैं, अब भी होना था तुम्हें, यही शुभ घड़ी में होना था। तो जब आप ये सब डायलॉग्स बोलते हो ना, बोलते ना, वर्ड्स बहुत माइंड करता है, तो जो आप वर्ड बोलते हो वो आपके सीधे हृदय चक्र पे चले जाते हैं, और इसी के कारण आप देखना,
पहले अच्छे से फ्लो हो रहा था, सडनली बंद हो जाता है, सडनली पेन का अटैक होने लगता है, सडनली ड्रॉप्स पे चला जाता है और सडनली फ्लो बढ़ने लगता है। क्यों होता है ये सब कुछ? बस यही कारण है आपके वर्ड्स। उल्टा हमें हमारे हस्बैंड्स को, हमारे बेटे को वो सीखना चाहिए, या हमारे फादर या हमारे फादर इनको लॉ को वो सीखना चाहिए, कोई बात नहीं, कोई बात, अच्छा हुआ तुम ये साइकिल में आ गए तो तुम्हें एक रेस्टिंग का टाइम मिला और अब हम अच्छी तरह से हम कुछ कर सके, तो आप वो देखिए कि हम बरोबर तो कर रहे हैं। ऐसे आप नोक चोक में अच्छी तरह से अगर रहते हो नारी के साथ, तो वो भी पीसफुल रहे कि हाय, मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ और घर पे फंक्शन चल रहा है, लेकिन देखिए कैसे यूनिटी में, कैसे मेरा कुटुंब, सहकुटुंब अच्छी तरह से काम कर रहा है। उल्टा हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज ऑफ यू वी आर हियर। तो नारी को हमेशा अप्रिशिएट किए, कभी ब्लेम मत कीजिए व्हाई इट्स हैपनिंग राइट नाउ। टेक अ बर्थ पिल। अब देखिए बर्थ पिल ऑल्सो वन ऑफ द कॉज है, राइट? आप बोलते हो आप बर्थ कंट्रोल पिल पे चले जाते हो, तो वही जब एक बार कंट्रोल पिल लेते हो वो स्टॉप हो जाता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तब फाड़ के निकलता है, या बहुत दर्द, असह्य दर्द हो जाता है। बस यही आज मैं आपको लोगों को कि हर एक नारी को तो समझना है, लेकिन उनके हस्बैंड को भी समझना है कि मेंस्ट्रुअल पेन में बहुत दर्द होता है, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली भी बहुत दर्द होता है। तो सबको ये एक मिलकर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जी मैम, आपने आज जैसे टॉपिक की शुरुआत में ही कहा कि हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें डाइट बहुत हेल्पफुल होती है और हम किस तरह की डाइट ले रही हैं, ये हमारी पीरियड्स पेन पर भी डिपेंडेंट करता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पीरियड्स पेन में किस तरह की डाइट और हर्ब्स हेल्पफुल होती हैं? अब देखिए, नारी बैक टू नेचर, नेचर में रहोगे तो नारी तो हमेशा खुश रहने वाली है। अब खुश का मतलब है बाहर से नहीं, अगर मेरा यूट्रस, मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर खुश रहता है, डाइजेशन वाला सिस्टम जो खुश रहता है, समान अपान प्राण मेरा खुश रहता है, तो नारी के चेहरे पे आप हमेशा मुस्कान ही देखोगे और बहुत भाव भरा प्रेम ही देखोगे। तो फूड नेचर से जो हमें प्राप्त होता है और घर के ही खजाने, रसोई घर से जो हमें टिप्स मिलती है, जो दादी की टिप्स होती है, जो खान पीन की जो होती है, जो पहले जो वो खाती थी अब हम भूल चुके हैं। तो देखिए क्यों प्रॉब्लम्स बढ़ता है, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में और फूड हैबिट कैसे होने लगी है, टू मच जंक फूड होने लगा है। तो आपको टू मच जंक फूड को अवॉइड करना है, सॉल्टी जो खाना है उसको अवॉइड करना है, टू मच ऑयली या मैदे वाला जो रिफाइंड फ्लोर से बना है, बहुत ही फाइन फ्लोर से कोई भी आइटम, वो मोमोज हो सकती है, वो पिज्जा हो सकता है, तो वो सब कुछ भी क्या कर सकता है, आपकी यूट्रस में प्रॉब्लम्स ला सकता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम्स और हमारे रिप्रोडक्ट सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स ला सकता है। तो आपको पहले वो बंद करना है, राइट? और खाना कैसा खाना है, जो सात्विक, जो कुदरत से मिला हो, हमने नहीं बनाया हो, उस पे आपको अटेंड करना है। अब आज में क्या है कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस जो है वो कम होने लगे हैं, यानी कि हम लोग सिर्फ कार्ब्स पे ज्यादा जोर देते या प्रोटीन पे ज्यादा जोर लेते, लेकिन हाउ अबाउट द मिनरल्स एंड विटामिन्स? हाँ, कहाँ से? अगर आपके इसके अंदर डी की सीरीज B6, B1, B12 अगर ये सीरीज में नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है। कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम अगर ये नहीं है आपके भीतर में तो प्रॉब्लम्स और बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या करना है, कॉपर की मात्रा अगर कम हो आपके अंदर, फाइबर की मात्रा कम हो, तो क्या होगा, आपके ब्लोटिंग के, आपके दर्द की सीमा बढ़ सकती है। तो खास ध्यान रखना है कि बी की सीरीज का या फिर ऑयल क्लेंड, यानी कि हमारे अंदर क्लिनजिंग भी होना बहुत जरूरी है, इमोलिएशन भी होना बहुत जरूरी है। तो हमें फ्रूट्स भी ऐसे खाना है कि जो हमें फाइबर युक्त हो, या फिर हमें विटामिन से रिच विटामिन वाले फ्रूट्स वो खाना है। जैसे पपैया इज द बेस्ट रिच विटामिन है, तो हर एक नारी को पपैया इंटेक रोज करना है।
राइट। बनाना इज वेरी रिच फॉर द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के लिए बहुत अच्छा है, तो बनाना को इंटेक करना शुरू कर दीजिए। पोमोग्रेनेट, इट्स वेरी गुड सोर्स फॉर द इन्फ्लामेशन। अब देखिए, जब आपके यूट्रस में कोई दिक्कतें आने लगती है, सो देयर आर सो मेनी अदर डिजीज ऑल्सो जो आपको खतरा दे सकती है। लेकिन जब आप पोमोग्रेनेट का इंटेक करते हो, पाइनएप्पल का इंटेक करते हो, तब आपका इन्फ्लामेशन, क्योंकि स्वॉलन है, इन्फ्लामेशन है, तभी भी दर्द होता है, तो वो कम कर सकता है। फिर है एप्पल, इसीलिए बोला जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। क्यों क्यों बोलते हैं कि एक सिर्फ एप्पल में इतना क्या है? सब न्यूट्रिशन है, सब जो हमें मिनरल्स चाहिए, जो हमें चाहिए, वो सारा खजाना एक एप्पल से मिल सकता है। आंवले की सीजन में आंवला खाइए। जैसे कि अगर आपको याद न रहता हो कि मैम ने क्या बोला था, कौन से फ्रूट्स बोले थे, राइट, तो आपको सिंपल मैं बता देती हूँ, सीजनल वाइज पे चले जाइए। अब देखिए, शुरुआत हो गई है ब्लैक जामुन की, राइट, तो ब्लैक जामुन को लेना शुरू कर दीजिए। खजूर जो है, पक्के खजूर जो है, रेड एंड येलो में आते हैं, उसकी भी सीजन हो गई है। अब बारिश का रहा है, आम की सीजन जा रही है, राइट, अदरवाइज आम ऑल्सो गुड। तो आपको बस वो ध्यान में रखना है, सिर्फ मार्केट पे, प्रकृति पे जो अच्छी तरह से मिल रहा है फ्रूट्स, जो बोलते हैं ना स्टोर्स में नहीं, आपको जब मार्केट में जाते हो ना, तो वो रेकड़ी वाला खड़ा रहता है, उसके पास सबसे ज्यादा जो ढेर होगा वो ही आपको खाना है, बस वो खाना शुरू कर दीजिए। दूसरा, कैल्शियम की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण भी आपको क्रैम्प्स आइधर बैक पे होंगे, लोअर थाइस पे होंगे, या फिर किसी किसी को ऐसे बोलते हैं ना क्रैम्प्स, गोला आ रहा है, हाँ, पिंडली पे जैसे खींच रहा हो, ड्यू टू द कैल्शियम आपका डेफिशिएंसी इसीलिए होता है। तो कैल्शियम सोर्स कहाँ से मिलेगा आपको? कोई टैबलेट लेने की जरूरत नहीं, किचन में है आपका तिल, हाँ, ससनी सीड अवेलेबल है, वो कैल्शियम सोर्स में बहुत है। जीरा है आपके पास, या फिर ड्रम स्टिक्स की, आइदर ड्रम स्टिक्स का पूरा या फिर उसके पत्ते ले लीजिए, वो भी भरपूर कैल्शियम से भरे हुए हैं, राइट, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। पीनट में है, बनाना में है कैल्शियम से, सभी फ्रूट्स में कैल्शियम भी आपको मिलेगा। दूसरा, गाय का दूध है, या फिर आप जो दही लेते हो, छाछ लेते हो, योगर्ट्स लेते हो, तो वो भी डाइजेशन के लिए और कैल्शियम में भी फायदा कर सकता है। और कोई कोई ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं कि जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में आयरन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा कम हो रही है और हमेशा डल रख रहे हो, क्योंकि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल में आयरन की मात्रा भी बहुत हमारी कम हो जाती है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, तो वो कहाँ से आएगा? तो आपको क्या करना है, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर सबको मिला के एक ट्रेडिशनल बना देना है। तो उस टाइम पे आयरन के प्लेट पे, आयरन के इसके अंदर खाना बनाना शुरू कर दीजिए, तो आपको आयरन का सोर्स मिल जाएगा। दूसरा, बीटरूट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ द आयरन है। तीसरा, स्पिनिच में भी अफलातून, बहुत से ऐसा लाजवाब सारे मिनरल्स है वहां पे, तो आप स्पिनिच का भी यूज कर सकते हो। और पोमोग्रेनेट के अंदर अगर आप चूने का इतना सा दाना डाल देते हो, तो आपके अंदर कैल्शियम, इन्फ्लामेशन कम होगी, स्वॉलन कम होगा, और आपको खून की कमी कभी नहीं हो सकती। इसीलिए व्हेन मेंस्ट्रुअल का प्रॉपर है, आप प्रेगनेंसी में भी जा सकते हो अच्छी तरह से, तब आप प्रेगनेंसी में भी ले सकते हो, तो बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है। तो आयरन को हमेशा रखना है अच्छा, तो आपको ध्यान रखिए कि एक सब्जी अधिक कंकोड़ा उसे बोलते हैं, उसमें भी आयरन बहुत प्रचुर मात्रा में है। दूसरा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, उसके अंदर भी बहुत प्रचुर मात्रा में रहता है, तो आयरन का इंटेक बढ़ा दीजिए, राइट। खजूर है, फिर अंजीर है, ब्लैक रेजन्स है, हाँ, तो उसमें भी आयरन की मात्रा बहुत है, तो वो आप इंटेक करना शुरू कर दीजिए। अब विटामिन B6 है, B12 है, B1 है, वो कहाँ से? सो आपको वॉलनट्स, आलमंड और नट्स एंड सीड्स से मिल जाएंगे। तो आपके पास वॉलनट है, आलमंड है, कैश्यू है, यानी कि काजू है, फिर अंजीर है, डेट्स है, राइट, तो उसमें से आपको मिल जाएगा। और सीड्स है, तो सीड्स के अंदर ध्यान रखना, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स एंड चिया सीड्स, ये जो है वो सीड्स बहुत ही
हमारे शरीर में कारगर साबित होते हैं जब आप इन सब का मिश्रण कर दीजिए, या फिर आप कोई भी इधर आप उसको टोस्ट करके ग्राइंड करके पाउडर में बना लीजिए, या फिर आप रोज रात को उसको सोक कीजिए और सुबह स्मूदी में डाल दीजिए, या आपने कोई भी पाउडर प्रोटीन युक्त बायोटीन युक्त पाउडर बना दीजिए, या फिर अच्छा सा ऐसा सोर्स वाला पाउडर बना दीजिए जिससे आपको मेंस्ट्रुअल में जो पेन हो रहा है, क्यों, क्योंकि लैक ऑफ कैल्शियम, लैक ऑफ मिनरल्स के कारण हो रहा है, तो वो नहीं होगा। तो आपको ये सारे जो पाउडर्स है उसको मिश्रण कर देना है। दूसरा है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल फ्लैक्स सीड्स, वो भी एक ओमेगा का काम करेगा, राइट। तो हमें फैट भी चाहिए, तो क्या करना है, ओमेगा आप चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए, फ्लैक्सीड ले लीजिए, घी का इंटेक रखिए आप, राइट। अब ऑयल में ऑलिव ऑयल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल ले लीजिए, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है, इन शॉर्ट में आपको क्या करना है, एक अच्छी तरह से सोर्स करना है। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे भीतर होना चाहिए, वो फ्री रेडिकल को फाइट करने में मदद करता है। तो उसके अंदर बेरीज, चेरीज, बेरीज, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरीज, पूरी बेरीज की जो है ना सीड, उसको आप खाने की शुरुआत कर दीजिए। अवोकाडो, इट्स ऑल्सो वेरी गुड सोर्स, जो हमारे जो हार्मोनल के प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए तो है ही अच्छा, लेकिन ऑल ओवर बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरा है बीन्स, लेंटिल्स। अब ध्यान रखिए, बहुत से लड़कियों को मैंने देखा हुआ है दाल नहीं खाती। अगर अगर आप दाल नहीं खाओगे तो दाल में सब भी कुछ पड़ा हुआ है हमारा, राइट। वो कॉन्शियस हो जाती है, वो सिर्फ रूखा सूखा रोटी या सब्जी खाती है। तो आई सजेस्ट लेग्यूम्स, ग्रेन्स, उसको मिक्स कर लीजिए, और दालें को मिक्स कीजिए, लेंटिल्स दाल जो हमारी है उसको मिक्स करके खाने की शुरुआत। चिकपीस है, बीन्स है, राइट। तो उसमें प्रचुर मात्रा में सब कुछ हुआ है। मूंग की दाल है, राजमा, छोला है, वो अलग अलग क्राइटेरिया है, क्योंकि आपको प्रोटीन भी प्रचुर, अगर प्रोटीन की मात्रा जाएगी तो मसल्स जो है, कोर मसल है, वो अच्छी तरह से टाइटन हो जाएंगे। और जैसे ही आपके कोर मसल, पेल्विक रीजन टाइटन अच्छी तरह से वर्क करेगा, तो वो भले श्रेड करता हो, यूट्रस की लाइनिंग श्रेड करता हो, ब्लड निकलेगा वजाइना से, लेकिन दर्द कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि हमारे मसल्स स्ट्रांग है। और मसल्स को कौन स्ट्रांग बनाएगा, प्रोटीन ही बना सकता है। लेकिन मसल्स को प्रोटीन तो सही, लेकिन प्रोटीन को हजाने के लिए, पचाने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो फाइबर इज अ की है हमारी। तो फाइबर युक्त, जिसके अंदर आपको रेशे रेशे लग रहे हो, जैसे ही आपने कुछ कटिंग किया और आप देखते हो कि अंदर रेशे रेशे दिख रहे, ग्रीन वेजिटेबल्स के सारे जो भी आपको लिफी वेजिटेबल्स के दिख रहे, वो ले लीजिए। तो ये सब कुछ जो आपके सामने हम सर्व करते हैं, वो जब आप लेते हो तो आपको खुद को महसूस होता है कि आप जो ग्रेन्स खाते हो, राइट, रोटी खाते हो, तो रोटी के साथ आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल, एवरीथिंग, ब्राउन राइस, इट्स अ गुड सोर्स फॉर द B6 के लिए है, क्योंकि B6 का यूजुअली नहीं होता है। B12 एंड B6 की प्रॉब्लम सभी को रहती है। तो ब्राउन राइस अगर आप खाते हो और नट्स को सोक करके, सीड्स को सोक करके अगर आप खाते हो, तो आपको B12 के शैशे नहीं लेने पड़ेंगे और B12 के इंजेक्शन भी नहीं लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप डाइट में आप चेंज कर लीजिए, जो आप डाइट खा रहे हो उसको बंद कर लीजिए, और इस तरह से रोटी, सब्जी, दाल की कटोरी भर के दाल पीना शुरू कर दीजिए। एवरीडे लिक्विड जितना आपका जाएगा उतना ही अच्छा है। दूसरा, वाटर इज द बेस्ट की है। क्यों वाटर, तो वाटर करेगा तो हाइड्रेशन रहेगा। जैसे मैंने बोला कि हमारे समान प्राण, अपान प्राण में गंदगी हो जाती है, अगर वो गंदगी को पुश करने के लिए हमें कोई सोर्स चाहिए, तो वो है वाटर। तो वाटर का इंटेक आप ज्यादा लीजिए। कौन से वाटर, वो हम बाद में बताएंगे कि किस तरह से, लेकिन हाइड्रेशन रखने के लिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप वाटर युक्त कोई भी ऐसा अनाज या कोई भी ऐसा फ्रूट्स ले लीजिए, तो वो मल्टीप्लाई टू वाटर हो जाएगा। जैसे कि वाटरमेलन है, उसमें वाटर का प्रचुर मात्रा है। ककुम्बर है, उसमें वाटरमेलन यानी सॉरी के वाटर की मात्रा बहुत है। फिर आप अगर दूध ही लेते हो, उसके अंदर भी है। तूरी लेते हो, उसके अंदर भी है, राइट। तो आप वाटर में कुछ ना कुछ डाल दीजिए, जैसे कि आपने नींबू डाल दिया, तो वो एक अलग सा स्वाद हो जाएगा आपका। तो वाटर का इंटेक करना मत भूलिए। अब हर्ब्स है। हर्ब्स का मतलब क्या हुआ,
जो प्लांट्स है उसी में से आइदर एक्सट्रैक्ट करके लिया जाता है, जो मेन प्रचुर है स्पाइसेस एंड हर्ब्स जो है वो भी हमें काम करते हैं। जैसे आपको मेंस्ट्रुअल पेन में बहुत एब्डोमेन पेन हो रहा है, बहुत ही क्रैम्प्स आ रहे हैं और आप हमेशा से ठुठुरू भर के रहते हो, राइट? दैट मीन्स टू मच कॉन्ट्रैक्शन इंट्रैक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ी, खींचाव, तनाव हो रहा है और वही तनाव हमारे सिर पे जा रहा है। तो हर्ब्स आपको बहुत फायदा करेगी। तो किचन में सिर्फ जाइए और कौन सा हर्ब उठाओगे? पहला ही हर्ब है हमारा अजवाइन, राइट? तो अजवाइन जो स्पाइसेस है, हर्ब्स है, उसको उठा लीजिए आप। और क्या करना है, 2 ग्लास पानी लेना है, उसके अंदर आपको 1/4 टीस्पून जितना आपको क्या कर देना है, अजवाइन को डाल देनी है और उबाल के 1 कप कर लीजिए और वो ड्रिंक कीजिए 2 टाइम, 2 वक्त के लिए, आपको सुबह और शाम को ड्रिंक करना कर दीजिए। दूसरा है फेनल सीड, सॉफ्ट, डाइजेशन को भी अच्छा कर दिया और मूड स्विंग्स को भी अच्छा कर दिया और हमारे जो ये सब कुछ जो हो रहा है, क्रैम्पिंग, ब्लोटिंग जो हो रहा है, उसको भी फायदा करती है। तो सौंफ को कैसे करोगे? तो सौंफ को कुछ नहीं, आइदर आप कच्ची सौंफ खा लीजिए या फिर सौंफ की टी बना लीजिए। 1 चम्मच ले लीजिए, उसके अंदर गर्म पानी में उसको डाल दीजिए और मस्त टी बना लीजिए। आइदर उसमें चाहिए तो आप एड ऑन करके कुछ एक्स्ट्रा कुछ डाल सकते हो, तो वो आप कर लीजिए। अब आता है मेथी। अब देखिए, बहुत से लोग डरते हैं मेथी लेने से, लेकिन आपको पता नहीं है, अगर चैप्टर एक दिन अगर टॉपिक लिया जाए तो मेथी का टॉपिक पे बहुत सारी चीज है। मेथी हमारी सहस्त्रा से लेके मूलाधार, हेड से लेके टो तक, जितने भी रोग है, जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी सेल्स है, टिश्यूज है, इन शॉर्ट पूरा शरीर में कुछ भी गड़बड़ी हो तो मेथी द बेस्ट की है कि आपके सभी का सॉल्यूशन मेथी देगी। वो स्किन हो, हेयर हो, पेट हो, कोई भी हो, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेथी काम करेगी। अब देखिए, जब आपको लगे कि मेरे मेंस्ट्रुअल का पीरियड आ रहा है, उसके बाद क्रैम्पिंग्स, तो वीक बिफोर से आपको क्या करना है, मेथी का पानी का कंज्यूम करना शुरू कर देना है। मेथी का पानी कैसे करोगे? एक ग्लास में, यानी कि आयन के या फिर आप किसी भी कांसे के बर्तन, कोई भी बर्तन हो, उसमें आप क्या करोगे, सोख कर लोगे। नहीं हो तो स्टील के बर्तन में सोख कर लीजिए। 1 चमची मेथी को सोख कर लीजिए, पानी भर लीजिए। सुबह वो पानी भी पी जाइए, मेथी भी खा जाइए चबा चबा के, बिल्कुल कड़ू नहीं लगेगी। काफी लोग सोचते हैं मैम मेथी कड़ू लगेगी, मैम मेथी हिट करेगी। नहीं, ये मिथ्या है। मेथी तो इट्स गुड फॉर फाइबर सोर्स है, इट्स गुड फॉर द विटामिन मिनरल्स, उसके अंदर काफी मात्रा में है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बड़ा करने में, अच्छा करने में, रिप्रोडक्ट सिस्टम को अच्छा करने में मेथी बहुत फायदा काम करती है। तो मेथी का कंज्यूम आप वीक बिफोर भी कर सकते हो, राइट? वो कर लीजिए। नाउ गुड़ जो है, हमारे रसोई खाने में कुछ मीठा हो जाए में हम यूज क्या करते हैं, शुगर करते हैं। तो इस बार आपको शुगर नहीं करना है, शुगर को कट कर लीजिए। गुड़ जो है, काला काला जो गुड़ आता है, नेचुरल ऑर्गेनिक आता है, जो नीचे से सही में गुड़ प्राप्त आप करते हो घानी में होने के बाद, वो गुड़ को इस्तेमाल कीजिए। अब गुड़ वाता पेसिफायर का काम करता है, रिड्यूस करता है पेन को, रिड्यूस करता है। अब देखिए, मैंने जैसे बोला आपको, समान अपान प्राण पे गंदगी, और वो गंदगी चिपकी हुई है, कहां से निकलेगी? तो जब आप गुड़ का पानी पीते हो, जब आप गुड़ का टुकड़ा खाते हो, तो वो क्या होती है, धीरे 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 रिलीज होने लगती है और आपको फायदा। अब देखो, गुड़ में शक्ति भी बढ़ेगी, आयरन भी है, कैल्शियम भी है, मिनरल्स भी है और आपका वात प्रकृति को स्पेसिफाई यानी क्लिनजिंग का काम भी वो करती है। तो गुड़ इज अ वेरी सोर्स, अच्छा है। अब आपको मैं एक बताऊंगी बात कि अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, अजवाइन, मेथी एंड गुड़, तीनों को क्रश कर लीजिए और एमएनएम आती है ना, एक छोटी सी, आप अगर जाओगे चॉकलेट्स में, उसमें एमएनएम की एक टैबलेट्स आती है, छोटी छोटी स्वीट्स होती है, अंदर चॉकलेट होता है, कलरिंग शेड होता है उसका। तो एमएनएम की जितनी, इतनी छोटी छोटी बना दीजिए, गुल्ली बना दीजिए और रोज आपको क्या करना है, वीक बिफोर से ही आपको ये गुल्ली खाना शुरू कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है तो 2 वीक्स बिफोर भी आप, 15 दिन के बाद भी आप खा सकते हो। 2 गुल्ली का गोली खा लीजिए और उसके ऊपर वार्म वाटर पी लीजिए। तो आपको क्या होगा,
आपका डाइजेशन, आपका सामान, अपान सारे प्राण ठीक होने लगेंगे और कोई प्रॉब्लम की शिकायत की कोई आवाज नहीं आएगी। तो ये कर सकते हो। दूसरा है सिनेमन, तीसरा है क्लव, ये भी आपको फायदा देगा। तो सिनेमन स्प्रिंकल इन एनी, फिर आप क्लव है, क्लव का पानी पीना शुरू कर दीजिए, राइट। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी मेंस्ट्रुअल हुआ है, अचानक से हमें भूल गए, कोई बात नहीं, आप क्लव का पानी पीना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से जब आप करोगे तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे फायदा देखने को मिलेगा। और हॉट वाटर से भी आप इसको रिलीज कर सकते हो। तो इस तरह से आपको बस वही ध्यान रखना है, हर्ब्स, स्पाइसेस और सारे अपने जो फूड है, फ्रूट्स है, उस पे जस्ट कंसंट्रेशन कीजिए और हमारे यूट्रस को हेल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। जितना यूट्रस हेल्दी होगा, हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितनी हेल्दी होगी, उतने ही हम भी हेल्दी होंगे। मैम, डाइट और हर्ब्स के अलावा क्या पीरियड्स पेन में एसेंशियल ऑयल भी हेल्पफुल होता है? यस, देखिए अरोमास, एसेंशियल ऑयल, ये भी प्लांट से निकला हुआ है, एक्सट्रैक्ट के रूप में आया हुआ है, राइट। जो एसेंशियल है या अरोमा ऑयल है, वो भी आपको फायदा है। अब आप बोलोगे अरोमा ऑयल कैसे, तो देखिए मूड स्विंग्स बहुत होता है इस वक्त, आपको चिड़चिड़ापन लगता है, आपको लगता है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मेरा बॉडी एक कर रहा है, तब आपको अरोमा बहुत फायदा करेगा। जैसे कि आपने लेवेंडर लगा दिया, आपने लेमन ग्रास लगा दिया, एरोमा डिफ्यूजर में लगा दिया और आप बैठे हो, तो वो जो आप स्माइल के साथ ब्रीथ करते हो ना, वो अरोमा काम डाउन कर लेती है, पेपरमेंट का, सिनेमन का। तो ये सारा क्या काम करेगी, आपको हेल्प आउट करेगी फॉर द रिलीज योर स्ट्रेस, रिलीज योर मेंटल डिसऑर्डर जो हो गए हैं, मानसिक जो तनाव में हम रहते हैं ना ड्यूरिंग दिस टाइम, तो वो बहुत शांत लगने लगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर बदल जाता है, उसकी इफेक्ट हमारे पे आ जाती है। अब एसेंशियल ऑयल में आप ले सकते हो कैरियर ऑयल के साथ। अब कैरियर ऑयल है हमारा, आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए, ससमी ऑयल ले लीजिए, ऑलिव ऑयल ले लीजिए, एवोकाडो ऑयल ले लीजिए। उसके अंदर जब एसेंशियल ऑयल को ब्लेंड कर लोगे तो उसका फायदा आपको अनेक गुना मिलेगा। अब देखिए एब्डोमेन में नवल थेरेपी उसे बोला जाता है, नाभि थेरेपी, ठीक है। जब सराउंडिंग टू नाभि, वहां पे ब्लोटिंग हो जाता है, वहां पे दर्द सा, नीचे की तरफ दर्द सा एहसास होता है, या फिर कभी कभी आपको गैस, बर्ड, या फिर वो दर्द इतना होता है कि बैक तक जाता है, तो आपको क्या करना है, ऐसे वक्त अरोमा का आप यूज कर सकते हो कि आपने जो भी कोई ये लिया हुआ है, बेस लिया हुआ है, कोकोनट का लिया या फिर आपने तिल का लिया, व्हाटएवर का लिया, उसके अंदर आप ये अरोमा को भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपके पास अगर लेवेंडर का हो तो वो ऐड कर सकते हो, रोज का ले सकते हो, जिंजर का ले सकते हो, पेपरमिंट का आप ले सकते हो। उसको ब्लेंड कर लीजिए और ब्लेंड करने के बाद, जैसे कि मान लो ये आपका नवल एरिया है, तो आपको क्या करना है, मसाज करना है। नवल एरिया के आसपास आपको क्या करना है, मसाज कर। जैसे आप मसाज करते हो ना, वो एसेंशियल ऑयल धीमे 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 अंदर जाके वो क्या करता है, सूदनिंग का काम करता है वो, राइट। और नीचे की ओर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड से अपवर्ड, इस तरह से जब आप मसाज करते हो, हल्के हल्के, जोर से नहीं, पैम्पर योर सेल्फ। ऐसे वक्त आपको क्या करना है, पैम्पर करना है अपने आप को, प्यार करना है अपने आप को। तो एक मसाज है, आप हिल इस तरह से जाओगे या फिर ऊपर से नीचे स्ट्रेच करोगे, इस तरह से मूवमेंट करो, तो वो क्या होगा, मसाज हो जाएगा आपका। या फिर बैक पे भी आप थोड़ा सा लेके जा सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा, आपको वो फायदा होगा। एक तो आपका मूड स्विंग्स हो रहा है वो चेंज हो जाएगा, यू फील हैप्पी, और क्रैम्प्स हो रहा है उसको भी हैप्पी आप कर सकते हो। तो नाभि थेरेपी में हमेशा हमारे शरीर में होल दिए हुए है ईश्वर ने, कि जिसके द्वारा आप कुछ हर्ब्स रिलेटेड ऑयल डाल सकते हो, कुछ ऑयल डालिए, कुछ है तो जिससे टैबलेट काम नहीं करता। दिस इज ऑल इज अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट हमारी, राइट। टैबलेट जब डालते हो तो आपका सब बिगड़ता है, लीवर बैठ, लेकिन जब आप
हर्ब्स डालते हो, जब आप हर्ब युक्त ऑयल डालते हो, तो उससे कुछ नहीं हुआ ना, उल्टा आपके जो बाजू वाला ऑर्गन भी खराब है ना, वो भी अच्छा हो जाएगा, राइट? तो नाभि में होल होता है, तो आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल सभी के पास होगा, तो कोकोनट ऑयल को ऐसे करके डालिए, हॉट कोकोनट ऑयल कीजिए, उसके अंदर अजवाइन डालना हो तो अजवाइन डाल दीजिए, जो भी। वो डालने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे नाभि में डालना है, उसको इस तरह से करके दबाइए, ठीक है, ऐसे इस तरह से, ये है दबाइए, आप ऐसे कीजिए, फिर दबाइए, यानी कि ये जो होल है हमारा नाभि का, वहां पे कोकोनट डालिए, वहां पे एसेंशियल विथ कोकोनट वाला, अगर आपके पास एसेंशियल है तो बेस्ट है, कपल ऑफ एसेंशियल इज वेरी गुड, राइट? तो वो आप बाय भी कर सकते हो, और वो आप अपने घर पे रखिए, जब भी ये होता है आप यूज कीजिए। तो नहीं तो कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट है, एवोकाडो ऑयल है आपके पास, ऑलिव ऑयल है, वर्जिन ऑलिव ऑयल है, वो भी बेस्ट है। तो वो आप अप्लाई कीजिए, पहले डाल दीजिए, फिर अप्लाई मस्त तरीके कीजिए। अब ये अप्लाई हो गया है, अब उसको क्या करें, क्लीन रैप से बंद कर लीजिए और उसके ऊपर हॉट बैग रख लीजिए। हाँ, जो आपके पास हॉट बैग है ना रबर की, वो लेना है, इलेक्ट्रिक वाली मत यूज कीजिए। बहुत से लोग इलेक्ट्रिक, क्योंकि उसमें टेम्परेचर हम मेंटेन नहीं कर सकते, तो वो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो वो बर्न होने के चांसेस है। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक को मत यूज कीजिए, वो हमारी नहीं है, हमें यूज है, हमारी कौन सी है, रबर वाली है। तो रबर वाली जो बैग आती है उसको लीजिए, तो आप अपना टेम्परेचर आप खुद मेंटेन कर सकते हो। और दूसरा खास सभी को पता है, हॉट बैग इज अ वेरी नाइस फर्स्ट रेमेडी है, लेकिन डायरेक्ट स्किन के ऊपर रखना नहीं है। आइदर आप कपड़ा या थैली ले लीजिए, उसके अंदर हॉट बैग को रखिए, और वो थैली को आपको एब्डोमेन एरिया में रखना है, ठीक है, डायरेक्ट कभी भी स्किन के ऊपर नहीं रखना है। बस इतना भी आप करोगे, या आप कांच की बोतल या कोई भी बोतल ले लीजिए, कांच की या कुछ ऐसा, छोटी बड़ी कोई भी, उसके अंदर गर्म पानी भरे, लेकिन एक चांसेस रहते हैं क्योंकि गर्म होती है, तो उसको भी उसी तरह से करना है, रैप करना है टॉवल से, और वो बॉटल को आप रोल कर सकते हो, जहां पे आपको लग रहा है ना पेन का एहसास हो, वहां पे आप रोल कर सकते हो, राइट? तो आपके ऊपर है कि कोई बॉटल के द्वारा कर सकते हो, बट हॉट बैग जो आती है रबर की, दैट इज द बेस्ट। वो आप बैग के अंदर भी रख सकते हो, ऊपर पेड़ों के ऊपर भी रख सकते हो, तो वो आपको फायदा कर सकता है। और थोड़े से जो पॉइंट्स होते हैं नाभि के सराउंडिंग में, पॉइंट्स होते हैं, सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ना है, वो आपको कंटिन्यूस करना है व्हेन यू आर रेस्टिंग, राइट, व्हेन यू आर लाइंग, वो करना है। बटरफ्लाई की पोजीशन में बैठ जाइए, और इस तरह से छाती पे और नाभि पे आपने रखा हुआ है, सांस को भर रहे हो, कोई सूदिंग सा म्यूजिक लगा दीजिए, क्योंकि रागास हेल्प यू। हाँ, हमारे इसके अंदर सप्त रागास है, सारे गम पध निसा, तो हमारे राग भी है, सप्त ये भी है और राग भी अलग अलग है। तो जो अलग अलग अगर पता ना चले कि कौन सा राग कौन से में फायदा करता है, कोई भी क्लासिकल म्यूजिक लगा दीजिए, कोई भी क्लासिकल म्यूजिक जो आपको भाता हो और एंजॉय करते हैं। इन शॉर्ट में यहाँ से सब कुछ आता है आपका, राइट? इसको पीसफुल रखिए, और जॉय मेरे धीरे धीरे ये जो पेन है ना वो सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट नहीं लेकिन सेपरेशन होता जाएगा, राइट? तो वो आपको करना है। मैम, मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पेन होता है, उसमें किस तरह की एक्सरसाइज और योग हेल्पफुल है? देखिए, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, योग प्राणायाम एंड साधना, ध्यान तो हमें करना ही है। अब क्यों करना है, वो हमारा प्रश्न है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज योग आसने करते हो, तो आपके जो मसल्स है वो स्ट्रेच होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और जैसे ही मसल्स अगर स्टिफ रहे तो आपको दर्द ज्यादा रहेगा, आपको मेंस्ट्रुअल में भी रहेगा, और मेंस्ट्रुअल खत्म होने के बाद भी समटाइम्स पीपल आर कंप्लेनिंग, माय बॉडी इज एकिंग, मेरी बॉडी में दर्द दर्द लगता है, मुझे हमेशा कहीं पे भी दराव लगता है, दर्द हो रहा है मेरे पैरों पे, हमेशा वो पैरों को दबाते ही रहते हैं, हमेशा वो अपने बैक को दबाते ही रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मसल्स कैसे लुलुलुलुलु हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग स्टिफ नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं है, राइट? तो जब आप योग आसन करते हो तो क्या हो जाता है, मसल में स्ट्रेंथनिंग आ जाता है, और यही काम करता है जब आपका मेंस्ट्रुअल आता है साइकिल, तब हमारे जो कोर मसल है, अब देखिए कोर मसल
कहाँ पे लोकेटेड? एब्डोमेन के नीचे के एरिया में, जहाँ पे आपको मसल्स हैंगिंग में, जो अगर कोई मोटा आदमी हो गया हो तो आप देखना हैंगिंग वाला जैसे ऐसा ऐसा हो रहा है, टुक टुक करके आप कर सकते हो। तो वो कोर जो मसल है उसको स्ट्रेच करना है। तो वो कौन से आसन है? तो इसके अंदर मैं आपको सिर्फ 4-5 आसन बताऊंगी। वो अगर आप करते हो तो आपकी मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो रेगुलर हो सकती है, पेन जो क्रैम्प्स है वो भी ठीक हो सकता है। तो सबसे पहला है कैट एंड काउ, मांजरी आसन है। कैट एंड काउ का पोजीशन है, लुक अप करोगे, खड्डा करना है, लुक डाउन करोगे, काउ की तरह करना है। तो कैट एंड काउ करना है, आपको आसन करना है। उसके बाद आता है रैबिट पोज, शशांक पोज आता है, वो आपको करना है, राइट? पूरा डाउनवर्ड जाइए और इस तरह से शशांक पोज करना है आपको। फिर एक आता है कोर मसल के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, डाइजेशन को अच्छा करना है, कोर मसल को इनबिल्ड करना है, वेट लॉस करना है आपको, बेली फैट जो है उसको रिडक्शन करना है, थाई मसल को स्ट्रांग बनाना है। दैट इज कॉल अ प्लैंक, दंडासन उसे बोला जाता है। तो वो दंडासन आप शुरुआत में 20 सेकंड से कीजिए, उसके बाद स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जाइए। आप 30 मिनट्स या 1 मिनट, 2 मिनट्स, 5 मिनट तक आप रहिए और फिर देखिए कैसे आपके हाथ पैर कोर सब कुछ एकदम बहुत ही सुपर्बली हो जाएगा, राइट? तो आप इस तरह से ये सारे आसनों को कर सकते हो। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो तो वेरी गुड, नहीं तो फिर आप ये सेपरेटली ये आसन है और भुजंग आसन, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। भुजंग नहीं आ सकता है तो आप सर्पासन कर लीजिए। तो ये जब आप करते हो ना, इतने भी आसने कर लोगे आप 1 मिनट के होल्ड पे, राइट? तो आप देखो आपकी नैया पार हो जाएगी। कोई दवाई, कोई बर्थ कंट्रोल पिल, कोई इंजेक्शन की किसी को कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने खुद ने, मेरी भी बेटियां है तो मैंने मेरी बेटियों को आज तक कोई टैबलेट्स नहीं दे, नो टैबलेट्स। हमारा सिद्धांत है नो टैबलेट्स, नो इंजेक्शंस, ओनली योग करो, स्वस्थ रहो। स्वस्थ भारत हमारा होना चाहिए। कहाँ से होगा? जब हम योग करेंगे, जब हम अनुशासन में रहेंगे खान पीन के, तो हमारा भारत और हमारी नारी सब लोग स्वस्थ ही रहेगी। तो उस तरह से कीजिए। प्राणायाम से आप क्या करते हो, जो समान अपान जो हमारा प्राण है लेकिन ऊपर उड़ान है, व्यान है, राइट? वो प्राणों को भी अच्छा करना है। तो इसीलिए कपाल भाती क्रिया इज बेस्ट है, आप कर सकते हो। दूसरा है मूल बंध, उड़ियान बंध, आप कर सकते हो। तो जब आप इस तरह से जब प्राणायाम करते हो, बंद के साथ करते हो, राइट, तो आपको फायदा बहुत मिलता है। दूसरा है एक योनि मुद्रा है, तो वो जब आप करते हो इस तरह से करके ऐसे करना आपको, राइट? ये जो योनि मुद्रा है वो है हार्मोन के रिलेटेड कोई भी इश्यू हो या क्रैम्प्स हो, कुछ भी दर्द हो, तो आप ये करते हो। आप ध्यान के ड्यूरेशन में करो। आप जब कुछ चैंटिंग कर रहे हो, ओम का मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, गायत्री मंत्र का चैंटिंग कर रहे हो, तब आप जब भीतर से मणिपुर से जब आप चैंटिंग करते हो, सहस्रा तक लेके जाते हो, तब आप योनि मुद्रा में करिए, तो आपको बहुत फायदा मिल सकता है। और ध्यान क्यों करना है? ध्यान एवरी टाइम आई टेलिंग यू, मन को शांत। कहाँ से सारे प्रॉब्लम्स आते? मन में ही प्रॉब्लम्स आते। मैं, मुझे, मेरे साथ, ये सारे जो वर्ड्स है ना वो यहीं से आते हैं। लेकिन कभी हम नहीं बोलते हम, आप, हमारे साथ, ऐसा कभी नहीं बोलते, राइट? मैं, तो फिर मारता है ईश्वर हमें। तो मैं बंद करो। वी बोलने का, आई का मतलब है इलनेस, वी का मतलब है वेलनेस। तो हमें वेलनेस की तरफ जाना है। तो इसीलिए ध्यान जब करते हो ना, आपको पता चल जाता है कि एवरीथिंग इज गुड, ऑल इज वेल, राइट? मैम अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारी एक दर्शक हैं रीता सिंह, जो पूछ रही हैं कि विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? विटामिन डी की कमी को। ओके, अब देखिए विटामिन डी तो सभी के लिए एक औषधि का काम करता है। वो है फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज है। जस्ट बाहर निकलिए टहलने के लिए। अब देखिए हर एक नारी का एक ही प्रॉब्लम हमेशा रहता है कि मैम मेरे पास समय नहीं है, राइट? कि काम 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 पे ही वो लगी रहती है। लेकिन अगर जब दिक्कतें आती है ना, तो बहुत दुख होता है, तब हम ब्लेम करने लगते हैं। तो बस पानी आने के पहले ही एक आप
बोलते हैं ना कि पानी आने से पहले पाल बांध लीजिए, हाँ, ब्रीच कर लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बस आपको क्या करना है, धूप स्नान, इट्स वेरी गुड। नेचुरोपैथ की अगर ट्रीटमेंट में बोला जाए, एक है धूप स्नान, एक है मट्ठी स्नान, दूसरा है हमारा जो हम हिप बाथ, हाँ, पानी हिप तक भरना है। दिस इज द बेस्ट हिप बाथ फॉर द क्रैम्प्स, पेन, ब्लोटिंग एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल को भी वो रेगुलर करता है और डाइजेशन को भी सुधारने का काम करता है। तो आपको हिप बात करना है, आपको सन बात करना है। अब आप सन बात कैसे करोगे, तो बस आपको वही ध्यान रखना है कि जब नॉर्मल सन 20 मिनट्स अगर आप एवरीडे लेते हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कोई कोई बोलने में आता है कि सन से हमें क्या मिलता है, नहीं, सन से बहुत सारा मिलता है, बहुत सारा मिलता है। तो आपको क्या करना है, जब सुबह की कच्ची धूप होती है तब आपको क्या करना है, सन के सामने आप इधर योगासन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो भी। तो आपकी धूप जो है ना, अल्ट्रा यू एंड अल्ट्रा बी रेज जो होते हैं, तो अल्ट्रा यू पे आप अगर करते हो तो आपको अच्छी तरह से आपको फायदा हो सकता है, राइट। तो आपको वो ध्यान रखना है कि धूप अगर शरीर पे जितनी लगेगी उतना ही आपके सारे प्रॉब्लम्स स्वस्थ हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। तो पहले है धूप स्नान करनी है आपको कंपलसरी। जब आप वॉक करते हो तभी भी धूप स्नान होनी चाहिए। अब धूप स्नान में आपके जो कपड़े हैं वो डार्क नहीं होने चाहिए। काफी लोग ब्लैक पहन के जाते हैं, डार्क ब्लू पहन के जाते हैं, डार्क ब्राउन कलर के, मरून शेड्स के या ब्लू डार्क पहन के जाते हैं। तो वो क्या है, सन आपके अंदर भीतर नहीं जाता। तो आपको पिंक है, लाइट पिंक है, ब्लू है, इस तरह से कपड़े पहन के आपको धूप स्नान लेती है। व्हाइट है, पीच कलर का, ऐसे पहनिए तो डायरेक्टली वो आपको हेल्प आउट कर सकती है। दूसरा, अगर मान लो कि आपने धूप स्नान ले लिया लेकिन अगर आपको विटामिन, तो आपको क्या करना है, कांच की बोतल में पानी भर के रखना है और लकड़े के बेस के ऊपर वो पानी रखना है। सन का एनर्जी का पानी बनाना है और वो लेना है। तो आपको क्या होगा, विटामिन डी वाला पानी मिल जाएगा। अगर आपने एसेंशियल ऑयल लिया तो एसेंशियल डी वाला पानी आपको, ऑयल मिल जाएगा आपको। आप जो भी सन के सामने रखोगे वो आपको मिल जाएगा। दूसरा, जो आपके ग्रेन से, लेग्यूम्स है, प्रोटीन्स है, राइट, उसमें से भी आपको काफी मात्रा में कैल्शियम्स है, विटामिन डी की सोर्स मिलते हैं। नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, सीड्स है और लेग्यूम्स एंड हम जो लेते हैं दालें, वो भी अगर आप लेते हो प्रॉपरली तो फिर विटामिन डी की प्रॉब्लम्स नहीं रहती है। कोई टैबलेट्स, कोई इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं। बस 90 डेज का संकल्प कीजिए। पहले संकल्प करो मुझे ये करना है, तो आपके सामने सारे एंजल, ये हमारा सन एंजल है, राइट। हमारे पास सारे एंजल है, पृथ्वी एंजल है, पानी एंजल है, सन एंजल है, आकाश एंजल है, राइट। ये सारे एंजल से ना आप बुलाओगे तो वो आपके पास आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आप सन का संकल्प कीजिए, आपकी शक्ति मुझे मिलनी चाहिए, आप जैसे दिव्य हो मुझे भी वैसा बनना है। तो आपको धूप स्नान करोगे हो जाएगा, तो विटामिन डी मिल जाएगा। मैम, अब हमारे एक और दर्शक हैं जो पूछ रही हैं कि मेरी 12 साल की बेटी है और उसे बहुत ज़्यादा पीरियड पेन होता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ? आप कोई सॉल्यूशन बताएँ। अब देखिए 12 साल की है तो शायद उसका मेंस्ट्रुअल का, प्यूबर्टी का टाइम बहुत जल्दी आ गया होगा, राइट। अगर 12 में अभी हुई है या फिर कब से हुई वो हमें चेक करना है। अगर चांसेस है कि मान लो आपकी बेटी 12 के पहले हो गई हो, 11 के पहले, 10 के पहले हो गई हो, तो एक शक्यता रहती है मेंस्ट्रुअल पेन में, क्रैम्प्स में रहती है। पहला तो उसका फूड हैबिट चेक कीजिए, क्या आप देते हो, कुरकुरे देते हो, मुरमुरे देते हो, क्या देते हो आप, क्या बाहर के पैकेट वाले फूड देते हो, चिप्स दे देते हो, वो ध्यान रखिए। क्या बिस्कुट दे देते हो, हाँ, तो वो ध्यान, तो आपको सारा ये बंद करना है पहले, ठीक है। दूसरा, दूध पे लोग बहुत ठोकते हैं, दूध दूध दूध, तो आई रेकमेंड दूध मत दीजिए बच्चों को। इंस्टेड ऑफ दूध आप अपना दूध बनाइए। कैसे, प्लांट बेस का दूध बनाइए, कोकोनट का बनाइए, आलमंड का बनाइए, सोया का बनाइए, बिकॉज सोया मिल्क इज वेरी गुड फॉर द ब्लोटिंग, क्रैम्प्स एंड इरेगुलर पीरियड के लिए बहुत अच्छा है। कोकोनट मिल्क बनाइए आप,
आपके पास कोई भी अगर है तो उससे आप बनाइए और ले लीजिए। तो जब आप ससमी सीड्स डाली है, कोकोनट मखाना इज अ वेरी बेस्ट सोर्स, राइट? तो वो जो रिलीज करता है सारे पेन, तो आप दूध, इंस्टेड ऑफ दूध आप क्या करिए, इस तरह से थोड़ी सी मेहनत कीजिए बस बच्चों के पीछे, और इंस्टेड ऑफ बॉर्नवीटा आप कोई ऐसा प्रोटीन पाउडर बना दीजिए, राइट? और उसके अंदर डाल के पानी में डालोगे वो भी वही बनाना के अंदर डाल दीजिए, बनाना स्मूदी की तरह बना लीजिए। ये सारे जो हमारे नट्स है, सीड्स है, उसको सोक कर लिया, उसको पाउडर बना लीजिए और उसके बाद आप बनाने के अंदर डाल दीजिए और एक सिट्रस फ्रूट डाल दीजिए। यानी कि कैसा, जैसे मैंगो की सीजन तो ऊपर से मैंगो को टॉपिंग किया, ब्लेंड नहीं करना है, टॉपिंग करना है, राइट? तो वो आपको मिलेगा। चिया सीड इज वेरी गुड सोर्स है, राइट? तो आपको वो उसको देना ज्यादा अच्छा है रेदर देन द जंक फूड की तरफ। सैलड्स पे, फ्रूट्स पे जोर दीजिए और दालों पे जोर दीजिए। मैं सभी माओ को बोलूंगी अपने बच्चों को 2 कटोरी दाल एवरी डे पीना करने चाहिए। जैसे ही वो प्रोटीन की मात्रा को ज्यादा लेगी, क्योंकि वो लोग ना अभी दौड़ते होते हैं, ब्रेन से दौड़ते होते हैं, शरीर से दौड़ते हैं, मेंटली फिजिकल दे आर रनिंग एवरी टाइम। सो मत कीजिए कि चलेगा सिर्फ टच करके कोई खाता है, चावल भी लेता है तो सिर्फ चावल ज्यादा होता है और प्रोटीन का ये दालें कम होती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा चावल इतना होता है दाल इतनी होती है। ऐसा मत कीजिए, दाल इतनी चावल इतना, ऐसा कीजिए। रोटी एक लेकिन दाल इतनी बड़ी कटोरी वो लीजिए आप, राइट? कार्ब्स की जरूरत नहीं है, हाँ कार्ब्स चाहिए बच्चों का ग्रोथ के लिए, लेकिन दाल भी जरूरी है। तो अगर आप पिरामिड, हमारा जो पिरामिड है खाने का पिरामिड, उसको बैलेंस कीजिए तो हो जाएगा। और अगर क्रैम्प्स बहुत हो रहे हैं तो एक बार आप डॉक्टर को जो नियर बाय है उसको चेक करें कि कभी कभी ये क्रैम्प्स जो होते हैं वो खतरा हो सकता है। उसे कहते हैं कि समटाइम्स जो लाइनिंग से शेडेड होती है, यूट्रस के रिलेटेड रोग्स हो सकते हैं। आइदर यूट्रस में कोई खामी हो जाती है, यूट्रस की लाइनिंग बढ़ जाती है, यूट्रस में ग्रोथ होने लगता है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स है कि जो आपको इन्फ्लामेशन यूट्रस में हो गया है, या फाइब्रोइड जैसी एक बीमारी है, या फिर तो ये सब, या पीसीओएस पीसीओडी की बीमारी है, या फिर आपको ऐसे बहुत से है कि जिसके डिजीज है जो नॉन कैंसरेटिक होता है, नहीं होता लेकिन वो गांठें होती है, उस टाइम भी पॉसिबिलिटी है कि क्रैम्प्स या पेन्स ज्यादा ले लेंगे। लेकिन फर्स्ट आई वुड सजेस्ट गो सात्विक आहार लीजिए, अजवाइन का काढ़ा देना शुरू कर दीजिए, धनिया का लेना शुरू कर दीजिए, जीरा धनिया का देना शुरू कर दीजिए, मेथी का देना शुरू कर दीजिए, राइट? पहले आप ये शुरू कीजिए, फिर अगर लगता है तो बाद में आप कोई डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए तो पता चलेगा कि दूसरा कुछ इश्यू ना हो। मैम हमारे एक और दर्शक का सवाल है, वो पूछ रही हैं कि क्या चॉकलेट खाने से सच में पीरियड्स पेन चला जाता है? यस। अब देखिए कि चॉकलेट किसे नहीं अच्छे लगते। जब मेंस्ट्रुअल का पेन होता है उसके पहले क्रेविंग्स होती है, राइट? वो क्रेविंग्स क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर में मिनरल्स की कमी जब होती है तो वो वही मांगने पे आता है। लेकिन अगर हम अच्छा खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो चॉकलेट, उसमें भी डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में है, राइट? तो जैसे मैंने बोला मैग्नीशियम आपको चाहिए, आपको कैल्शियम चाहिए, आपको जिंक चाहिए, तो उसी तरह से चॉकलेट में भी, डार्क चॉकलेट में भी सब है। लेकिन सबसे बड़ा मैग्नीशियम होने के कारण वो जो मेंस्ट्रुअल के क्रैम्प्स होते हैं, जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो इन्फ्लाम होता है, जो वो एक दर्द रहता है, उसमें वो रिलीज करता है। और मूड जो आपके बहुत स्विंग्स होते हैं, आपको जो कोई बात करने की कुछ न इच्छाएं होती है, उसको अच्छा करने में हेल्प करता है और एक स्टेबिलिटी लाने में हेल्प करता है। इसलिए इट्स ट्रू, अगर डार्क चॉकलेट अगर वो खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। डार्क चॉकलेट खाए तो वो मैग्नीशियम जो है हमारा अच्छी तरह से मेंटेन रहता है, तो बस वो खा सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। मैम हमारी नारी को मेंस्ट्रुअल साइकिल और इससे रिलेटेड पेन के बारे में इतनी खूबसूरती से बताने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये बहुत पसंद आया होगा। मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।